हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए हम लेके आए हैं जो है 150 क्वेश्चन है आपके पर्यावरण की 150, जो कि आपकी यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और सभी चैप्टर्स के हमने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं इसमें हमने डाल दिए हैं। तो आप जो पर्यावरण का हर एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें हम डिस्कस करेंगे और आपको यह यूपी टेट की परीक्षाएं बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों, यह वीडियो हम आपको एक ब्रह्मास्त्र के रूप में लेकर आए हैं, जिसको आप देखिए और जो है 150 प्रश्न हैं इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आपके यह जो प्रश्न हैं आपको जरूर यूपी टेट में जो है सहायता करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं बिना देरी करें वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण की प्रमुख जो कितने घटक होते हैं। तो दोस्तों, इसको हमने 4 ऑप्शन इसलिए नहीं लिए क्योंकि टाइम कम लगेगा और हमारे प्रश्न ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमने 4 ऑप्शन को ना रख करके अपना जो सही उत्तर है उसको ही रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसमें, हाँ, पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, एक भौतिक अजैविक घटक और जैविक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। तो इसमें क्या थी, पाता तथा दाता यानी रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंस जो है माना जाता है। तो प्रौद्योगिकी मानव यानी जो वनों की कटाई के कर करके जो कारखाने एवं जो नई नई बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं वह जो है पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। 4वां प्रश्न है आपका, कौन सी विधा कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। तो दोस्तों, पशुपालन ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। देखिए 5वां प्रश्न है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। तो झूम कृषि है। इसके बाद 6वां प्रश्न की बात करें, इसमें 6वां प्रश्न है आपका, विश्व तथा भारत में आज की झूम तथा स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है। तो यह दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्व एशिया एवं पूर्वोत्तर में भारत में है। इसके बाद देखिए, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे दी जाती है। तो यह फेडरिक एवं रेटजल को दी जाती है। 8वां प्रश्न है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। तो यह होती है 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान होता है 60 डिग्री आर्द्रता। इसके बाद औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, यह इंग्लैंड में ब्रिटेन में हुई थी। पर्यावरण समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो यह औद्योगिक क्रांति तथा आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ हुआ है। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, अपक्षय की कैसी प्रक्रिया है। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है। तो यह भूमि की प्रक्रिया है। अपक्षय होता है या भूमि में होता है। इसके बाद हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया, यह कब मनाया गया। तो 1965 से 1974 तक। ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किस के द्वारा लगाया गया था। दोस्तों, यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रिवाइज होता रहता है। तो देखिए, जेसप फरमैन 1985 इंग्लैंड में इसका पता सर्वप्रथम लगाया गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद 15वां प्रश्न है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों, कुबलिन है, यूएसए में वह सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। मैग्वीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ठोस कार्बन ऑक्साइड एवं आयोडीन की यौगिक का निर्माण किया जाता है। अपने स्थान पर सेलों तथा रिगोलित आवरण स्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको अपक्षय कहा जाता है। हिमालय की सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि भार एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा की विध्वंस जो है विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। इसके बाद देखिए आप 19वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है। तो यह टेंसी नदी को कहा जाता है। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है। तो यह टेंसी नदी 1940 यूएस की अनुकृति है। देखिए 21वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी हैं। तो क्रमशः एलो जो चीन में है एवं गंगा नदी।
उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहा जाता है। मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र नील नदी की देन है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का जो है शोक कहा जाता है। देखिए यह प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो यह 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक, आप कह सकते हैं इसको, गैस के रिसाव के कारण हुई थी 1984 में। देखिए 27 में है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो यह 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी। थर्माइल आयरलैंड दुर्घटना क्या है? यह यूएसए की परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना जो 28 मार्च 1979 पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। धारणीय स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक बेटनलैंड 1987 थे। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जोहान्सबर्ग 2002 में किया गया। स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, किसने किया था? IUCN यानी इंटरवेंशन यूनियन फॉर द कन्वर्सरवेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई? तो यह जोहान्सबर्ग सम्मेलन को 2002 में प्रदान की गई। धारणीय विकास के प्रमुख 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता जो है धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो क्रमशः सौर, पवन और एवं जल विद्युत ऊर्जा। धारणीय विकास किसकी उपयोगिता के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी NEERI कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम PPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अब देखिए भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी 1987 में। Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में। शांति घाटी केरल में है। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में किस संरक्षण से संबंधित है? वनों से। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो गुजरात में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है अनुवांशिकी विभिन्नता के। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का कारण है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? जेसप होरियन। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित UN का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 को। कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत है जो स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है पृथ्वी से ओजोन परत। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है पराबैंगनी किरणों से। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हो सकता है त्वचा का कैंसर होता है। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे त्वचा का कैंसर होते हैं, उनसे हमारी जो है ओजोन परत है उससे हमारी रक्षा करती है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिजों में तो है मेफ्रॉन गैस होती है। वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ब्रिटिश टीम ने। ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किसके रक्षण के संबंधित है? तो संकटग्रस्त प्रजाति की। किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हेलो का पता लगाया था? GW कैटम्यूर ने। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 21% है, जहाँ पे भारत के क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छिद्र है?
है आपका मिजोरम में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पश्चिम घाट में। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन में। ज्वारीय वन सुंदरबन में पाए जाते हैं। नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? झूम खेती। नागालैंड की पर्वत क्यों हो रहे हैं बंजर? क्योंकि यहाँ पे झूम खेती प्रमुख होती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं 5%। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो जायंट पांडा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध हुआ था? वनोन्मूलन के विरुद्ध हुआ था। विश्व सुंदरलाल बहुगुणा इसके जो है मुख्य समर्थक थे। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। देखिए, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो पीटर्सबर्ग में। हम करेंगे बात 75वें प्रश्न की। पेड़ पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। और भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट उत्तराखंड। बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? बिहार में। 5 मौसमों का बाग स्थित है तो महरौली के समीप में। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? 1992 में की गई थी। इसके बाद जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, असम में। अब देखिए, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? बाघ के लिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षण क्षेत्र हैं? 46। पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध होता है? हाइड्रोस्फीयर में। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितनी फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है? पृथ्वी की कुल सतह पर 70% फीसदी जलमंडल वाला क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS, मुंबई। इसके बाद बात करेंगे आपके 93वें प्रश्न की। वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। दुनिया में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक कौन है? थाईलैंड। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है कार्बन का। पनबिजली किस श्रेणी में आती है? ऊर्जा की अक्षय स्रोत में। जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। जलता हुआ कोयला पर्यावरण में छोड़ता है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहा जाता है? तो स्थलमंडल। पृथ्वी की ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जाता है। किसके साथ मापा जाता है? वायुमंडल दबाव, बा से वायु और बा से बैरोमीटर। देखिए, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवास के विनाश। हम बात करेंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? तो 1985 में। इसके बाद हम देखेंगे समुद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग होता है, क्या होता है? प्लवक। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न जो है 104। एक परिस्थिति तंत्र में इनमें से क्या एक मार्ग दिखाता है? तो इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसमें एक परिस्थिति तंत्र में इनमें से क्या एक मार्ग दिखाता है? इसमें से आपका होगा मुक्त ऊर्जा। इसके बाद हम बात करेंगे भोपाल त्रयोदशी के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी थी? तो दोस्तों, अभी आपने जो है प्रश्न ऊपर पढ़ चुके हैं। कौन सी थी? मेथाइल आइसोसाइनाइड। होम्योस्टेसिस क्या है? दोस्तों, होम्योस्टेसिस क्या है आपको पता होगा। परिवर्तन का विरोध करने वाली जैविक प्रणालियों को की प्रवृत्ति होम्योस्टेसिस कहलाती है। इसके बाद देखेंगे खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव प्राथमिक उत्पादों द्वारा निर्मित भोजन को विघटित करते हैं, वह क्या होता है? देखिए, वह जो श्रृंखला सूक्ष्म जीव प्राथमिक उत्पादों द्वारा निर्मित भोजन को विघटित करती है डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला कहलाती है। मिट्टी की उर्वरता को इसकी कौन सी क्षमता से मापा जाता है? तो इसमें आपका होगा जीवन काल को प्रोत्साहन देने वाली क्षमता।
नदी का पानी जमा करता है? बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो दोस्तों इसमें होगा आपका जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों में नदी का पानी जमा करता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत जो है उपजाऊ मानी जाती है। औद्योगिक कचरे जिसमें पारा यौगिक होते हैं, इसमें दूषित मछली खाने से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो अगर जो आपका इससे दूषित कचरे में, औद्योगिक कचरे जिसमें पारा यौगिक होता है, इससे मछली खाने वाले में बीमारी क्या हो जाती है? तो इसमें होती है आपको मेना जो है मेना माटा रोग। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है? तो इसमें से मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण होगा आपका अत्यधिक चराई। भारत के जैव रूपों में बहुत भिन्नताएं हैं, क्योंकि विशाल आकार और विविधताओं के कारण। देखिए इसमें है आपका विशाल आकार और विविधताओं के कारण। अब बात करेंगे सुंदरी पेड़ किस प्रकार के जंगलों में होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय कांटों वाले जंगल और झाड़ियाँ, कटिबंधीय पर्णपाती वन और मैंग्रोव वन। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन सही। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को, जंगलों को क्या प्रतिबंधित करता है? तो तापमान, वर्षा, वायु दाब एवं वायुग्रह। तो इसमें आपका जो है वर्षा प्रतिबंधित करता है। यदि किसी व्यक्ति अपने शरीर में वसा के जमाव को कम करना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत से बचाना चाहिए। दूध के सेवन को सीमित रखना चाहिए। सेब वस्तुओं के लिए तैरिए पेट परीक्षण करना चाहिए। विटामिन और खनिजों के भरपूर भोजन देना चाहिए। तो यह जो है आपका डी ऑप्शन। वसा के जमाव को कम करना है अगर आपको, तो विटामिन और खनिजों के भरपूर भोजन लेना चाहिए। इसके बाद इसी के साथ आपके जो है प्रश्न समाप्त हुए हैं दोस्तों। मैं कम समय में आपके अधिक क्वेश्चन इसमें हमने करवा दिए हैं। तो अब हम जो अगली वीडियो है उसमें कोई अच्छा सा चैप्टर लेते हैं आपके उसका CDP का, जैसे कि बुद्धि और जो भी है, फिर उसको आप देखिएगा। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हर एक जो है अपडेट्स और न्यूज़ के लिए और जो है वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमसे जुड़ें। थैंक यू।